तुम्हें हमेशा ऐसा लगता होगा कि क्या मार्केट को पता होता है तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, क्योंकि तुम जहाँ पर भी स्टॉप लॉस रखते हो मार्केट क्या करता है वहां तक आता है और उसके बाद तुम्हारे स्टॉप लॉस को लेके ही नीचे। तो मैं तुम्हें समझा दूं, मार्केट दो पॉइंट से चलता है। या तो तुम्हारे पास एक अंधा पैसा हो कि तुम मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। कैंडल इतना बड़ा बनने वाला होगा, अगर उसके पोटेंशियल रखता होगा खाली इतना बड़ा बनने में, वो कैंडल इतना भी बड़ा बन सकता है। कैसे? स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता होगा कि क्या मार्केट को पता होता है तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ पर है, क्योंकि तुम जहां पर भी स्टॉप लॉस रखते हो मार्केट क्या करता है वहां तक आता है और उसके बाद तुम्हारे स्टॉप लॉस को लेके ही नीचे जाता है। तुम्हारा ट्रेड कितना भी लॉजिकल हो, तुम्हारा ट्रेड कितना भी प्रॉफिटेबल हो, तुमने कितने भी खास स्ट्रेटेजी से ट्रेड लिया हो, लेकिन मार्केट तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मार्केट तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों करता है कि मार्केट आता है, तुम्हारा स्टॉप लॉस लेता है, उसके बाद तुम्हारे डायरेक्शन में जाता है। भाई अगर तुम ऐसा सोचते हो तो भाई तुम गलत इस पॉइंट पे नहीं हो कि तुम्हारा ट्रेड गलत है, तुम्हारी साइकोलॉजी गलत है। इस पॉइंट पे गलत हो कि तुमने स्टॉप लॉस गलत रखे हैं। स्टॉप लॉस को रखने का एक प्रॉपर साइकोलॉजी होता है, प्रॉपर टेक्निक्स होते हैं। आज 6 टेक्निक्स बताने वाला हूँ भाई। तुम्हारा 6 टेक्निक, 5 टेक्निक, 4 टेक्निक, जो भी टेक्निक होंगे भाई एकदम बहुत तुम्हारे गेम बदल जाने वाला है। मतलब तुम्हारे स्टॉप लॉस को देखने का नजरिया बदल जाएगा। सो सबसे पहले ना तुम्हें समझना है कि आखिर देखो मार्केट, तुम्हें ये एक चीज़ तो मैं तुम्हें समझा दूँ, मार्केट 2 पॉइंट से चलता है। या तो तुम्हारे पास एक अंधा पैसा हो कि तुम मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेके जा सको, या तो तुम्हारे पास इतना टैलेंट हो कि जो मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेके जा सकता है, उसके पास इतना अंधा पैसा है तुम उसको ट्रैक कर सको। अब अगर किसी को मार्केट में अपने डायरेक्शन में लेके जाना है तो वो स्टॉप लॉस को ही क्यों चुनता है, तुम्हें किसी ने नहीं बताया रहेगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। स्टॉप लॉस में क्या पावर होता है, चलो एक समझ लो कि एक प्रॉपर सेलिंग जोन है। समझ लिया, एक सेलिंग जोन है प्रॉपर। इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस है, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस है और इस पॉइंट पे भी स्टॉप लॉस है। अब स्टॉप लॉस के वजह से मैं तुम्हें समझाता हूँ कि देखो एक जो कैंडल इतना बड़ा बनने वाला होगा, अगर उसके पोटेंशियल रखता होगा खाली इतना बड़ा बनने में, वो कैंडल इतना भी बड़ा बन सकता है। कैसे? मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पर एक ऑपरेटर इंटरेस्टेड हुआ, उसको लगा कि भाई मार्केट में 3 लेवल पे स्टॉप लॉस है। एक लेवल है ये, एक लेवल है ये, एक लेवल है ये। अब अगर मार्केट में उसको पता है कि उसको देखो, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, सबको कम कैपिटल लगा के ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। वो सोचते हैं कि हमें थोड़ा कैपिटल लगा के ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। यही एक ऑपरेटर की भी साइकोलॉजी होता है, वो जहाँ पे कम कैपिटल डाल के ज़्यादा प्रॉफिट बना सके उसी डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाता है। तुम्हें बस इससे समझ के रखना है। ये पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट कैसे? देखो तुम्हें मैं लाइव समझाता हूँ, तुम्हारा भाई नजरिया बदल जाने वाला है। देखो एक ऑपरेटर यहाँ पे इंटरेस्टेड हुआ, बरोबर। ये तीनों पॉइंट है, स्टॉप लॉस 1, स्टॉप लॉस 2, स्टॉप लॉस 3, तीनों ही सेलर्स के स्टॉप लॉस है। अब ऑपरेटर यहाँ पे इंटरेस्टेड हुआ, उसने क्या किया, सिंपली क्या किया, एक कैंडल जो कम पोटेंशियल रखता था उसने बस लेवल 1 वाला स्टॉप लॉस हिट किया जो ये वाला था। अब अगर ये लेवल 1 वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस के ऑर्डर्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, जिस वजह से मार्केट में और तगड़ा बाइंग आएगा। जो कैंडल इतना पोटेंशियल रखता था अब वो कैंडल थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। अब अगर ये कैंडल थोड़ा और ऊपर चल गया तो ये वाले जो सेलर दो, जो स्टॉप लॉस 2 का लेवल होगा, वो वाले सेलर्स जो बैठे होंगे वो ये सोचेंगे कि अगर मार्केट ने इस स्टॉप लॉस को ब्रेक कर दिया है तो हमारा भी स्टॉप लॉस ले सकता है। तो कुछ आधे तो इसमें से एग्जिट करने लगेंगे फियर में कि हमारा स्टॉप लॉस ना जाए, इससे अच्छा मैं पहले ही एग्जिट कर देता हूँ। अब अगर आधा एग्जिट कर देंगे तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। जब थोड़ा और ऊपर मार्केट चला जाएगा तो अब इसके अंदर जो पेंडिंग वाले थे, जो स्टॉप लॉस का वेट कर रहे थे, उनका भी स्टॉप लॉस हिट होगा, जिस वजह से मार्केट और ऊपर चलेगा। अब सेम सिनेरियो इनके साथ भी होगा। ये वाले तो समझ लो ये 50% अगर ट्रेडर भी इसके अंदर ये वाले स्टॉप लॉस वाले रेंज में फेयर में एग्जिट करेंगे तो इसमें वो डबल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर रेंज 1 स्टॉप लॉस 1 स्टॉप लॉस 2 का अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ से नहीं बैक हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस लेने में मार्केट को कितना टाइम जाएगा। तो हो सकता है 90% ऑफ ट्रेडर्स जो होंगे वो इस वाले रेंज के स्टॉप लॉस भी अपने एग्जिट कर दे, जिस वजह से मार्केट में और तगड़ा बाइंग आएगा। और तुम्हें पता है एक इतना जो छोटा कैंडल पोटेंशियल रखता था वो कैंडल ने कितना बड़ा स्पाइक दे दिया, देखो कितना बड़ा स्पाइक। इसीलिए स्टॉप लॉस का गेम होता है, इसीलिए ऑपरेटर उसी डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाता है जिस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस होता है। अब तुम्हें समझना है कि तुम्हारा ही स्टॉप लॉस क्यों हंट होता है। तुमने क्या करता ना, तुम्हारी एक गलती सबसे बड़ी रिटेलर्स की। अब पॉइंट हम लोग पॉइंट 2 पे जाते हैं। रिटेलर सबसे बड़ी गलती क्या करता है मालूम है, वो ऐसे पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखता है जो कि एक इलॉजिकल पॉइंट से। रिटेलर क्या करता है, रिटेलर ऐसे ऐसे पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखने की कोशिश कर रहा है। वो क्या करता है, मार्केट का सपोर्ट है उसके नीचे स्टॉप लॉस रख देगा, मार्केट का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देगा। क्या चाहे वो क्या सोचता है कि मार्केट आएगा और ये सपोर्ट से बाउंस बैक हो जाएगा, उसका तो स्टॉप लॉस जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत पावरफुल सपोर्ट है। लेकिन मैं तुम्हें भाई तुम्हारा व्यू समझाता हूँ, आज के मार्केट में तुम्हें समझा देता हूँ। तुम कितने बड़े एकदम गलत प्लेयर हो, मैं तुम्हें उसका व्यू समझा देता हूँ। इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट है तुम्हारा, ये पावरफुल स्टॉप लॉस था, बरोबर। ये पावरफुल स्टॉप लॉस था। अब
जैसे ही मार्केट क्या किया, ये स्टॉप लॉस मतलब पावरफुल सपोर्ट था, बरोबर। माय मिस्टेक, पावरफुल सपोर्ट था। ये एक रेंज 1 हो गया, ये रेंज 2 हो गया, जहाँ से रेंज 1 रेंज पॉइंट समझ लो, पॉइंट 1 पॉइंट 2, ये पॉइंट पे भी मार्केट आके बाउंस बैक हो गया, ये पॉइंट पे भी मार्केट अब बाउंस बैक हो गया। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस कितने प्रेजेंट हो गए, तुम समझो कितने स्टॉप लॉस प्रेजेंट हो सकते हैं। ये वाला जो अगर एक रिटेलर होगा तो इस पॉइंट पे उसने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा होगा, यहाँ पे। अगर कोई बड़ा प्लेयर होगा तो उस पॉइंट पे उसने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा होगा, यहाँ पर कहीं पे। और अगर कोई बड़ा ऑपरेटर होगा तो वो स्टॉप लॉस तो उस पॉइंट पे रखिएगा नहीं, क्योंकि उसे पता है मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मैं समझाता हूँ, ये ट्रेंड के लिए मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो समझ जाना, सब्सक्राइब करके जाना तब तक के लिए। मार्केट आया, अगर तुम्हें लगता है कि ये सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रखने से तुम्हारा स्टॉप लॉस हंड नहीं होगा, मार्केट उसके पहले ही बाउंस बैक हो जाएगा, तो तुम यहाँ पे गलत हो चुके हो। क्योंकि देखो यहाँ पर मार्केट क्या किया, तुम्हारा स्टॉप लॉस ले चुका है और उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखो इस पॉइंट से बाउंस बैक हो गया। मतलब अब यहाँ पर देखो, तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मार्केट में जो सेलिंग आया, तो मैं समझाता हूँ। जब मार्केट टॉप से बॉटम सेलिंग दिया, टॉप से बॉटम मार्केट ने सेलिंग दिया, कितना बार्स बना यहाँ पे टोटल 33 बार्स बना। मतलब क्या सेलिंग स्ट्रांग है? नहीं, नॉट बैड, इतना भी बेकार सेलिंग नहीं है। लेकिन अगर हम बाइंग की बात करें, मालूम है बाइंग की अगर हम बात करें, इस पॉइंट से कितना बार बना, 40 बार के अंदर ये कितना पॉइंट है, देख लो ये कितना पॉइंट है, ये कितना पॉइंट है, देख रहे हो। सेलिंग देखो कितना फास्ट सेलिंग आया, 32 बार्स में मार्केट कितना बड़ा है, इस 83,000 पॉइंट से कितना नीचे आ चुका है, 82,000 पॉइंट, 1,000 पॉइंट का डंप दे चुका है। लेकिन खाली इसके अंदर 32 बार्स बने और इसमें कितना बना, 81,400 पॉइंट से मार्केट खाली 82,300 पॉइंट है, मतलब 600-700 पॉइंट। इसके अंदर कैंडल्स कम थे, इसके अंदर कैंडल्स ज़्यादा थे, तो भी मार्केट ने क्या किया, इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है, इससे तुम मुझे बताओ क्या समझ आ रहा है, कमेंट में बताना। वीडियो को पॉज करो और कमेंट में बताओ। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर तुम नहीं बता पाए तो मैं बताता हूँ। इससे तुम्हें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ही वीक है। अब अगर बायर्स वीक है तो सेलर्स, मतलब अगर बायर्स वीक है तो मतलब दैट मीन्स कि ये वाला जो नीचे वाला स्टॉप लॉस होगा वो भी हंट हो सकता है। तुम्हें पहले ही समझ जाना है। अगर यहाँ पे बायर्स बहुत ही वीक है, तुम्हें लग रहा है कि बायर्स वीक है, यहाँ पे देखो इतनी तगड़ी सेलिंग आई, इस पॉइंट पे देखो तगड़ी एक भी बाइंग कैंडल नहीं आए इस रेंज के अंदर, अगर तुम समझोगे। लेकिन यहाँ पे देखो सेलिंग कैंडल, बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल, बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल, इसके अंदर कितना 40 बार में मार्केट खाली 600-700 पॉइंट मूव कर पाया। मतलब बायर्स तो बहुत ही वीक बायर्स है। अब इससे तुम्हें क्या समझ आ रहा है, अगर बायर्स वीक है तो इसके अंदर और भी बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, और जो पहले वाले जो स्टॉप लॉस होंगे वो भी मार्केट में मेजर हंट हो सकते हैं। अब इससे तुम्हें कैसे बचना है, तुम मेनली क्या करो, जब तुम्हें पता है कि बाइंग वीक है, मार्केट में कोई मेजर बाइंग आने का चांस नहीं है, तो तुम ऐसे लॉन्ग टर्म रिस्क लेते ही क्यों, जब तुम्हें पता है कि मार्केट में कोई मेजर बाइंग आने का चांस नहीं है, तो तुम जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके निकलो। अगर कोई न्यूज़ आता है, कोई तगड़ी बाइंग की न्यूज़ आती है, तब तुम एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर सोच सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचोगे कि स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे में स्टॉप लॉस रख देता हो, तो तुम्हारा हमेशा लॉस ही होने वाला है। अगर देखो इस केस में अगर तुम वीक बाइंग देख के मार्केट से एग्जिट कर दिए होते, तो शायद मेजरली तुम्हारा जो इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस जाने वाला था वो मार्केट से तुम्हारा बच जाता। देखो यहाँ पर देखो, तुम्हारा स्टॉप लॉस जो जाने वाला था मार्केट से बच जाता। अब तुम सोच रहे हो कि मुझे ऐसे केस में स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना चाहिए। ऐसे केस में तुम्हें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हो उसके नीचे। लिक्विडिटी क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वही है हमारा पॉइंट नंबर 3 में मैं तुम्हें लिक्विडिटी समझाता हूँ। अब देखा तुमने कि मार्केट में तुम्हें सबसे पहला वो बच्चे लोग वाला हरकत नहीं करना है कि स्टॉप लॉस अगर सपोर्ट है तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाता हो, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के नीचे स्टॉप लॉस लगाता हो। अगर तुम लगा भी रहे हो तो तुम्हें ये देखना है कि क्या तुम्हारा जो बाइंग है वो रियली में स्ट्रॉन्ग बाइंग है, या क्या तुम ऐसे बाइंग के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हो जो कि एकदम फियर वाला बाइंग है, रिटेलर वाला बाइंग है। मतलब कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, जिसकी वजह से कोई ज़्यादा क्वांटिटी में बाई कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, जिसमें कोई एक बड़ा प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। मतलब समझ जाओ ऐसे केस में तो तुम्हारा स्टॉप लॉस 100% जाने वाला है। ऐसे केस में तुम्हें मार्केट से लॉस मिलना ही मिलने वाला है, क्योंकि तुम थोड़ा भी दिमाग नहीं लगा रहे हो, बस प्राइस एक्शन और स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मार्केट में एंट्री ले ले रहे हो। अब चलो हम अपने चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में कि तुम्हारे ऐसे केस में तुम्हें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो है अपना लिक्विडिटी की बात करने वाले। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब ऐसे पॉइंट जहाँ पे मार्केट में देखो एक बड़ा प्लेयर क्या करता है। अब बड़ा प्लेयर क्या करेगा मार्केट में, हमेशा तो 24 घंटा तो मार्केट में नहीं बैठ सकता। वो क्या करते हैं, बड़े प्लेयर मतलब समझ लो बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े कंपनी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं जहाँ पे मार्केट में एकदम ऐसा पॉइंट जहाँ पे मार्केट ऐसा पॉइंट रखता हो, ऐसा पॉइंट या ऐसा जोन जहाँ पे मार्केट पोटेंशियल रखता हो कि वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तुम क्या कर सकते हो ऐसे केस में, तुम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स एल्गो करके एक इंडिकेटर होता है उसको यूज कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर तो तुम्हें नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये बायबिट का चार्ट है, इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं दिखने वाला। तुम्हें कहाँ पे दिखेगा, ट्रेडिंग व्यू के अंदर वो दिख जाएगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स एल्गो।
अब जहाँ पर तुम्हें उसके अंदर केस में ऑर्डर ब्लॉक दिखे, कोई देखो कोई भी इंडिकेटर गारंटी नहीं देता कि तुम्हें 100% वो प्रॉफिट बना के देगा। कोई भी अगर तुम्हें जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक दिखे उसके नीचे तुम अपना स्टॉप लॉस लग सकते हो। अब अगर मैं तुम्हें इस केस में कंसीडर करूँ या इस केस की मैं बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ढूँढने की कोशिश करूँ, ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा रेंज होता है जहाँ पर मार्केट मेन पोटेंशियल रखता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर देखो, ये एक-एक हार की कैंडल है, बरोबर? लेकिन अगर मैं नीचे जाऊँ, तो देखो ये एक पोटेंशियल ऑर्डर ब्लॉक है। तुम्हें लग रहा होगा कि ये सपोर्ट है, लेकिन मेरे भाई ये सपोर्ट नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये रहा, तुमने इसको ये मार्क किया, ये एक प्रॉपर रेंज मैंने बना दिया, चलो ये एक रेंज हो गया। अब तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये देखो, ये पोटेंशियल मैंने रेंज बना दिया, ये रहा नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला रेंज हो गया। अब देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये तो तुमने सपोर्ट ही बना दिया नीचे, लेकिन अब अगर मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँ 5 मिनट का, तो तुम्हें इस केस में देखो, अब कितने कैंडल्स तुम्हें इसके अंदर दिखेंगे अगर मैं वो पुराने वाले रेंज में जाऊँ। तो मुझे देखो, एक बार देखो यहाँ पर आया, क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस था? अगर इसके नीचे तुमने स्टॉप लॉस रखा होता, क्या इस केस में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता? बिल्कुल नहीं। चलो आज देख लेते हैं कि भाई क्या तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता। मार्केट ने कितनी बार इस पॉइंट को टच किया होगा? अगर तुमने इस पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस अपना रखा होता और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं, ये देखो, फिर यहाँ पर मार्केट आया, क्या नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हुआ भाई, यहाँ पर भी तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ऐसे ही तुम्हें बस ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना। अगर तुम ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करके अगर उस पॉइंट के प्रॉपर नीचे स्टॉप लॉस रखोगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस भाई नहीं हिट होने वाला। इसलिए तुम समझो कि मार्केट का मेन गेम क्या होता है। तुम जैसे-जैसे अगर तुम अपने आप को ना अपग्रेड करते जाओगे ना, तुम्हें मेन समझते जाएगा कि मार्केट के अंदर मेन फ़ायदा क्या है, मेन नुकसान क्या है, तुम्हें क्या चीज़ सीखनी है, क्या चीज़ नहीं सीखनी है। वरना तो भाई सब क्या सीख रहे हैं, प्राइस एक्शन सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई स्ट्रैटेजी ले रहा है, कोई कोर्सेज़ ले रहा है, लेकिन जब तक तुम्हारी साइकोलॉजी नहीं बनेगी, तुम्हारा कुछ प्रॉफ़िट नहीं बनने वाला। चलो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है अपना फेयर वैल्यू गैप। जहाँ पर भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप होता है, उसके नीचे मेनली स्टॉप लॉस रखा करो कि ये फेयर वैल्यू गैप कि जहाँ ज़्यादातर चांसेस तो होते हैं कि फेयर वैल्यू गैप, मैं तो बोलूँगा फेयर वैल्यू गैप में ना मेनली ट्रेड को पंच किया करो और उसके बाद क्वांटिटी लो रखा करो, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर तुम्हारा जाए तो तुम समझ सकते हो कि तुम मैनेज कर सको। ऐसा मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं मार्केट में फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। चलो यहाँ पर अगर मैं फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करूँ, ये देखो, ये रहा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप मतलब एक ऐसा रेंज होता है जहाँ पर मार्केट में पिछला कैंडल की क्लोजिंग और उसके 3 कैंडल का एक रेंज होता है। तुम्हें फेयर वैल्यू गैप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है मैं तो तुम्हें समझा देता हूँ फेयर वैल्यू गैप कैसा होता है। मान लो मार्केट में 3 कैंडल है, एक ये वाला कैंडल रहा, एक उसके नीचे वाला कैंडल रहा, एक उसके नीचे वाला कैंडल रहा। तो इस कैंडल, ये वाले कैंडल के नीचे क्लोजिंग वाला प्राइस और इस कैंडल के नीचे ओपनिंग वाला प्राइस। अब अगर हम लोग सेलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अब ये वाला ये प्रॉपर सस्टेनेबल रेंज मिल गया तुम्हें, बरोबर। अब अगर जैसे ही मार्केट इस रेंज में जाएगा तो मार्केट 100% चांस है यहाँ से रिवर्स कर सकता है। यहाँ पे देखो, ये वाला जो कैंडल दिख रहा है तुम्हें, लेकिन फेयर वैल्यू गैप थोड़ा बड़ा होना चाहिए, याद रखना। अभी यहाँ पर ये तो छोटा फेयर वैल्यू, जितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप या जितने बड़े टाइम फ्रेम पे तुम मार्केट को देख रहे हो, उतना बड़ा और उतना पोटेंशियल इम्पैक्ट रखेगा मार्केट। अब देखो, यहाँ पर मार्केट में छोटा फेयर वैल्यू गैप है, इस पॉइंट पे जैसे ही सबके लिक्विडिटी लेने आया मार्केट, ये देखो सीधा मार्केट को डंप कर दिया गया, देख रहे हो। उसके बाद मार्केट वापस से गया, उसके बाद वापस से मार्केट को यहाँ से कंटिन्यूअसली डंप कर दिया गया, देख रहे हो। जैसे ही इस रेंज में मार्केट आ रहा है, मार्केट को डंप कर दिया जा रहा है। अब अगर तुम लोग स्टॉप लॉस लगते तो स्टॉप लॉस तुम कहाँ पर रख सकते हो? अगर ये फेयर वैल्यू गैप है, उसका जो प्रीवियस वाला कैंडल, उसके नेक्स्ट वाले कैंडल के ऊपर तुम्हें स्टॉप लॉस रखना है। हमेशा ये बात याद रखना, अगर फेयर वैल्यू गैप है, जो कैंडल फेयर वैल्यू गैप में इंक्लूडेड है, उसके ऊपर वाला जो कैंडल है, उसके नेक्स्ट वाला कैंडल। और अगर बाई साइड बात कर रहे हो, तो अगर जैसे हम इस वाले फेयर वैल्यू गैप का केस कंसीडर करें, तो मैं यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, देखो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट। जैसे ही मार्केट ये इस वाले पॉइंट पे आया, देखो यहाँ पे उसने स्टॉप लॉस लेने स्टार्ट किए, लेकिन उसके पहले ही रिवर्स हो गया। अब अगर इसके अंदर तुमने क्या किया होता, ये वाला कैंडल है, उसके प्रीवियस वाला कैंडल है, उसके नेक्स्ट वाले कैंडल के नीचे अगर तुमने स्टॉप लॉस रखा होता, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस 100% बचता कि नहीं बचता? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ बचता है कि नहीं बचता। तुम्हें बस भाई छोटे छोटे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट अगर तुम कंसीडर कर रहे हो, देखो ये वाला पॉइंट, इसके नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस तो गया ही नहीं, देखो तुम्हारा स्टॉप लॉस गया ही नहीं, उसके पहले ही मार्केट रिवर्स हो गया, और वो भी कितना पोटेंशियल बड़ा रिवर्स हुआ, देख रहे हो, समझ रहे हो तुम। बस यही रहता है गेम। यही सब अपना मेन साइकोलॉजी का गेम है, बस तुम्हें समझने आना चाहिए कि क्या अपने को कैसे करना है। अब बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 5 की। तो चलो भाई, यहाँ पे अपना कुछ चार्ट वीट में कुछ एरर हो गया, उसका मैं बाद में करता हूँ, लेकिन वीडियो कंप्लीट करता हूँ। अब देखो, तुम्हें लास्ट में पॉइंट और मेजर पॉइंट में जब समझाता हूँ, देखो तो तुम्हें स्टॉप लॉस से बचना है, तो तुम्हें उस जगह पे स्टॉप लॉस रखना है जहाँ पे एक बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं है और उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अब जैसे अगर तुम्हें पता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेलिंग, इतना खतरनाक सेलिंग आया,
बाइंग बहुत ही वीक था, तो तुम इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड बनोगे, ट्रेड लोगे। लेकिन जब तुम्हें पता चल गया कि मार्केट में इतना बाइंग का पोटेंशियल नहीं है, मार्केट में बहुत धीरे-धीरे बाइंग आ रहा है, तो तुम्हें अपने ट्रेड को उसी पॉइंट पे एग्ज़िट करना चाहिए था, ताकि तुम इस पॉइंट के स्टॉप लॉस से बच सकते थे। या तो दूसरा केस क्या कर सकते हो, तुम अपना 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड सेट करके अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर हो सकते थे। लेकिन तुम्हें ये मेनली पता होना चाहिए भाई, मेजरली पता होना चाहिए कि मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में नहीं जाने वाला। तुम्हें अपने मतलब समझ लो तुमने अपने कलेजे को हाथ में रख के इस पॉइंट पे ट्रेड लिया है। अब देखो, मार्केट में तुम्हें ऑपरेटर्स को कैसे ट्रैक करना है, इसका वीडियो हम लोग पार्ट 2 में आएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगर भाई तुम्हें ट्रेडिंग करना है, तो एप्लीकेशंस के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, और टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। और भाई आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तुम्हें कुछ ना कुछ तो आज बहुत ही अच्छा सीखने मिला होगा, और इसका ऑपरेटर एसएल हंटिंग सीरीज़ के पार्ट 2 में भाई तुम्हें और भी अनएक्सपेक्टेड लॉजिक मिलने वाले हैं। आरटीएस मेथड का वीडियो कभी भी आ सकता है, तो भाई मिस मत करना। आरटीएस मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे तुम ऑपरेटर्स को ट्रैक कर सकते हो। अब आरटीएस मेथड का वीडियो पे काम चालू हो सकता है, अब काम चालू हो गया है, बनाना भी चालू हो गया है, मतलब मोस्ट ऑफ वर्क पेंडिंग जो था वो कंप्लीट हो गया है, बस एडिटिंग वगैरह कुछ बाकी है, जो कुछ दिन में कंप्लीट होते हैं तुम्हें वो भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके आना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।